तो क्या बोलती है पब्लिक, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले गॉड्स ओन कंट्री के बारे में। तो इसको गॉड्स ओन कंट्री क्यों बोला जाता है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, जो भगवान परशुराम है, जो खुद विष्णु के अवतार है, तो इन्होंने इनका कुल्हाड़ी कन्याकुमारी से उत्तर की तरफ, मतलब नॉर्थ के तरफ इनका कुल्हाड़ी फेंका। तो ये एक जगह पर गिरा, मतलब समुद्र के इधर गिरा। तो फिर उधर से एक जमीन निकला, वो आज उसका नाम है केरला पुत्रा। ये जो केरला पुत्र नाम है, ये 3rd सेंचुरी BC में मौर्य एम्परर अशोका ने एक पत्थर पर लिख के रख के चले गए थे। तो उसके बाद इसका नाम आया केरला। तो आज हम बात करने वाले केरला के बारे में। तो केरला का भी नाम कैसे आया, तो वो अब हम देखेंगे। तो ये जो नाम उसके पहले राजा के ऊपर से आया, उनका नाम है केरलियन तंबोरन। मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं हो रहा, मैं पीछे लिखता है, देख लेना। तो केरला इंडिया के साउथ वेस्टर्न मलाबार कोस्ट में है और ये फेमस है इसके नेचुरल ब्यूटी, रिच हेरिटेज और इसका यूनिक कल्चरल एक्सप्रेशंस के ऊपर, जैसे कुचिपुड़ी डांस और कथकली डांस। इसके ब्लैक वाटर से लेके ट्री प्लांटेशन तक का सफर आपका यादगार रहेगा और आप इसमें झूम उठोगे। केरला को केरलम भी बोला जाता है। केरलम मतलब केरा और अलम। केरा मतलब कोकोनट और अलम मतलब लैंड। केरला के कुछ और भी नाम है, जैसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, लैंड ऑफ कोकोनट, लैंड ऑफ ट्रीज। केरला का लिटरेसी रेट आप देखोगे तो 93.91% है, मतलब इधर ही पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। तो ये जो केरला का ट्रिप है, ये 10 नाइट्स और 11 डेज का है और इसका बजट मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि आप वीडियो पूरा देखना इसके लिए। केरला पहुंचने के लिए आप कौन सा भी ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। तो आप डे 1 तिरुवनंतपुरम में रीच होने के बाद आप एक होटल बुक करना, फिर उधर फ्रेश होने के बाद चाय पानी और नाश्ता भी कर लेना। नाश्ता करने के बाद आप लाइट हाउस बीच विजिट करना। लाइट हाउस बीच एक लोकल ऑटो से जाओगे तो ₹110 होगा, चार्ज करके 110। फिर आप इसको इवनिंग के टाइम में भी विजिट कर सकते हो। इवनिंग के टाइम में और मज़ा आता है और इधर का लोकल फूड ट्राई करना। ऐसे मैंने सुना है कि इधर का लोकल फूड अच्छा होता है, तो एक बार वो भी ट्राई कर लेना। तो अब हम आते हैं डे 2 पर। लोकल साइट सीइंग के लिए जाना लाइट हाउस बीच के आसपास। तो इसके लिए लोकल ऑटो वाला चार्ज करेगा ₹550। अगर आपको कैब में जाना है तो वो ₹1300 तक हो सकता है। उसके बाद श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, ये केरला का एक फेमस टेम्पल में से एक है, तो आप ये भी विजिट करना। बट ये विजिट करने के लिए आपको ट्रेडिशनल कपड़े में जाना पड़ेगा। फिर उधर से आप पुअर बैक वाटर जाना। फिर उधर एक क्रूज शिप का ट्रिप 2500 से 3000 के अंदर हो सकता है। ये चेंज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सीट्स अवेलेबिलिटी और सीजन के हिसाब से। तो आपको फन और एडवेंचर अच्छा लगता है तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस है। तो ये है कोवलम बीच। इधर क्राउड तो ज़्यादा होगा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही ना। तो नेक्स्ट हम आते हैं समुद्र बीच पे। अगर आपको शांत जगह अच्छा लगता है तो ये बीच सिर्फ आपके लिए ही बना है। ये है समुद्र बीच। यहाँ की ठंडी हवा और समुद्र के लहरों की आवाज़ को सुनकर आप झूम उठोगे। तो अब हम आते हैं डे 3 पर। तो डे 3 पे आप विजिट करोगे वारकला बीच। इसको विजिट करने के लिए ₹1900 होगा लोकल कार से। इसको पापनासम बीच भी बोला जाता है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल पे। तो ये जो मंदिर है, ये 2000 साल पुरानी मंदिर है। इसको वारकला मंदिर भी बोला जाता है। इधर भगवान विष्णु को पूजा जाता है, मतलब उनका पूजा किया जाता है। डे 4। तो डे 4 हम त्रिवेंद्रम से एलेपी जा रहे। एलेपी जाने के लिए ट्रेन से ₹60 चार्ज करेंगे और ऑटो से ₹30 चार्ज करेंगे। ट्रेन से 3 आवर्स होगा। फिर उधर रीच होने के बाद आप एक लोकल ट्रिप लेना एलेपी का। उसका चार्ज कुछ 2400 होगा, एक कैब का, एक लोकल कैब का। फिर एक लोकल ऑटो ले रहे हो तो ₹500 चार्ज करेगी वो। फिर एक एलेपी का बीच विजिट करना। फिर एलेपी लाइट हाउस विजिट करना। ये 1862 में बनाया गया था। इसको विजिट करने के लिए भी थोड़ा मतलब टाइम है। इसको विजिट करने के लिए टाइम है। ये टाइम 3 PM से 4:30 PM तक है। ये सिर्फ वीकडेज में चालू रहता है, बाकी के टाइम में बंद है। इसका एंट्री फीस 20 है इंडियन के लिए और 50 है फॉरेनर्स के लिए। तो डे 5 एलेपी ब्लैक वाटर जाना। ₹100 चार्ज करेगा एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा वाला। फिर इधर एक दिन तो बोट हाउस में निकालना बनता है ना बॉस, तो फिर इसका जो चार्ज होगा वो 4700 से 5000 के अंदर होगा। एक रूम का चार्ज है ये। तो अगर आपका नसीब अच्छा है तो फिर पूरा बोट आपके नाम पे, अगर कोई और नहीं था तो। ये रूम के साथ आपको फूड भी दिया जाएगा। 3 टाइम का फूड होगा, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर।
और अगले दिन का भी ब्रेकफास्ट इसमें ऐड है। ये ट्रिप से आप केरला का एक लोकल लाइफ का मज़ा ले सकते हो। तो अब हम आते हैं डे 6 पर। तो हम डे 6 थेक्कड़ी जा रहे हैं। तो थेक्कड़ी आप एक कार से भी रीच कर सकते हो। इसका चार्ज 2500 से 3000 के अंदर का होगा। और बस से भी रीच कर सकते हो। एक पर्सन का 145 रुपीज़ चार्ज करेंगे। ये 6 आवर्स लगेगा कुछ। तो ये यहाँ पर आप एलिफेंट राइड ले सकते हो। ये जो प्लेस है ये तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जैसे एलिफेंट, सांबार, नीलगिरी लंगूस और टाइगर भी है। तो अब हम आते हैं डे 7 पर। डे 7 तो डे 7 हम पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट कर रहे हैं। ये एक बोट सफारी है। तो ये बोट सफारी 285 रुपीज़ कॉस्ट होगा। इसका जो चार्ज है ये 285 रुपीज़ है। ये इसके साथ कैमरे का भी चार्ज ऐड है। इसको 1978 में टाइगर रिजर्व करके डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर भी जानवर बहुत है बट मोस्टली दिखते नहीं है। यहाँ पर एलिफेंट है, डियर है और बिसन भी है। तो ये सब यहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं। अगर आपका नसीब अच्छा रहेगा तो आपको दिख जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो अब हम आते हैं डे 8 पर। डे 8 पर आप मुन्नार का एक लोकल साइट सीइंग ले लेना। तो इसका कॉस्ट होगा 400 रुपीज़। यहाँ पर फ्लावर गार्डन है। ये फ्लावर गार्डन केरला का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। फिर टाटा टी फैक्ट्री, लोखंड टी फैक्ट्री, फिर मत्तुपेट्टी डैम, इको पॉइंट, ये सब प्लेसेस विजिट करना। ये सब 5 से 10 मिनट के दूरी पर है। तो नेक्स्ट है कुंदला लेक। ये एशिया का फर्स्ट आर्च डैम है और यहाँ पे रेयर नीलापुरंजी फ्लावर्स 12 महीने में एक टाइम आता है। ये फ्लावर ये रेयर फ्लावर है। ये सिर्फ केरला में कुंदला लेक में ही मिलेगा आपको। यहाँ पे आप पेडल बोटिंग भी कर सकते हो। 150 चार्ज होगा 2 लोगों का 1 आवर के लिए। आत्तूकड़ वाटरफॉल्स, फिर उसके बाद में थोड़े नज़दीक पे है हनी बी ट्री। फिर उसके बाद शाम के टाइम पर कथकली डांस, ये भी देख लेना। 250 चार्ज होगा एक पर्सन का। तो इसके बाद कलरी पट्टू, ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स है जो राजा महाराजा अपने ज़माने में इसका प्रयोग करते थे। तो इसका चार्ज 300 रुपीज़ है। ये भी आप देख लेना क्योंकि ये और किधर नहीं देखने को मिलेगा। ये सिर्फ केरला में ही देखने को मिलेगा। इसका जन्म इधर ही हुआ है, केरला में। अब हम आते हैं डे 9 पर। तो डे 9 पर आप मुन्नार का मार्केट घूम सकते हो। यहाँ पर आपको फ्रेश चॉकलेट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिलते हैं। ब्रेकफास्ट करना और कोच्चि के लिए रवाना हो जाना। तो एक लोकल कार आपको 2600 चार्ज करेगा कोच्चि पहुँचने के लिए। तो ये है केरला का सबसे बड़ा वाटरफॉल। इसका हाइट है 80 फीट। तो ये है आतिरापल्ली वाटरफॉल। इसके बाद इसके नज़दीक पे है वाजाचाल वाटरफॉल। ये दोनों भी वाटरफॉल त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में है। आप दोनों भी वाटरफॉल विजिट कर सकते हो। 15-20 मिनट, 5-10 मिनट के दूरी पर है। तो अब हम आते हैं डे 10 पर। तो डे 10 पर आप विजिट कर लेना। फिर फोर्ट कोच्चि बीच है। इधर का नेचर आप देखना और इधर का चाइनीज फिशिंग नेट, जो कोई बोलता है कि चाइनीज एम्परर ने लाया है और एक बोलता है कि तुगलई खान ने रखा है। तो तुगलई खान कौन है? एक ट्रेडर है। तो बोल रहे कि इन्होंने रखा है, फिर इन्होंने रखा है। अभी मेरे को भी पता नहीं किसने रखा है। तो अब हम आते हैं डे 11 पर। तो ये आपका केरला में आखिरी दिन। तो इधर आपका जर्नी खत्म होता है। तो आप केरला से बहुत सारी मेमोरीज तो लेके ही जा रहे हो। हाँ, बट मैंने कुछ तो मिस किया है ना। हाँ, तो कि इसका जो बजट है ये 65,000 से 70,000 के अंदर आएगा। कुछ ज़्यादा ही हो गया बट इतना ही बजट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो लाइक करना। और अगर आपको और कुछ इन्फो चाहिए किसी जगह के ऊपर तो वो जगह का नाम कमेंट कर देना। तो उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। और मेरा दूसरा भी वीडियो देख लेना। और याद से लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करना अगर नहीं किया है तो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।